जो इंसान सत्य की खोज में धारा के खिलाफ तैरने की हिम्मत रखता है वही जिंदगी को सचमुच जीता है। और ओशो, वे तो धारा के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी नदी को ही उलट देने वाले तूफान थे। ओशो की वाणी का जादू और हास्य को। दोस्तों, ओशो कोई साधारण वक्ता नहीं थे। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी बोली एक नदी थी, निर्बाध, प्रवाहमय और इतनी सटीक कि हर शब्द सीधे दिल में उतर जाता था। लोग बोलते वक्त अटकते हैं, शब्द भूल जाते हैं, आ ऊ करते हैं, वाक्य अधूरे छोड़ देते हैं। पर ओशो, अरे, उनकी बोली में न तो अटकन थी न दोहराव। हर शब्द एक तीर था, निशाने पर, सधा हुआ और गहरा। मैंने जितना सुना, कहीं भी माफ कीजिए या मेरा यह मतलब नहीं था, जैसी बातें उनके मुंह से नहीं निकली। उनकी किताबें, वे तो उनके प्रवचनों का जीवंत दस्तावेज हैं। जैसे बोला वैसे ही कागज पर उतार दिया गया। आज हम ऑडियो बुक सुनते हैं जहां किताब को आवाज दी जाती है, पर ओशो के साथ उल्टा था। उनकी आवाज को किताबों में ढाला गया और उनका हास्य, वह तो बस अनमोल था। उनके प्रवचन में चुटकुले ऐसे आते थे जैसे कोई संगीतकार स्वर छेड़ता है। एक हंसी और उस हंसी के बीच वे गहरे से गहरा संदेश दे जाते थे। उनकी हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं। कोई सवाल पूछो और वे ऐसा उत्तर देते कि पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठता। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। पर यह सब तो बस सतह थी। एक अच्छा वक्ता होना, हास्य का रंग भरना, यह एक बात है, पर एक गहन चिंतक होना, वह बिल्कुल अलग आयाम है। और ओशो, वे दोनों थे, एक अद्भुत वक्ता और एक क्रांतिकारी दार्शनिक। उनके विचारों में एक आग थी, पुरातन पंथों और सामाजिक ढांचों के खिलाफ एक विद्रोह। और यह विद्रोह सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं था, बल्कि तर्कों का एक ऐसा किला था जिसे उन्होंने अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि से खड़ा किया था। सामाजिक और धार्मिक पाखंड पर प्रहार। ओशो ने भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की हर उस चीज को ललकारा जिसे लोग पवित्र मानकर पूजते थे। धार्मिक पाखंड, विवाह, सेक्स, सन्यास, ब्रह्मचर्य, ऐसी बातें जिन पर आज भी लोग बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। पर ओशो, उन्होंने 70 के दशक में इन पर खुलकर बोला। जरा सोचो, उस दौर में जब इन विषयों पर बोलना असंभव था, ओशो ने न केवल बोला बल्कि पूरी व्यवस्था को हिला दिया। संगठित धर्मों पर वे सीधा हमला करते थे। हिंदू शास्त्रों की, वेदों की, जिन्हें लोग सर्वोच्च मानते हैं, उनकी बातों को उन्होंने साधारण बताया। कहा, इनमें कोई ऊंची बात नहीं, बस स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वह भी छोटी मोटी चीजों के लिए। मनुस्मृति को तो उन्होंने जी भर कर कोसा। ब्राह्मणों की चालबाजियों की पोल खोली। एक प्रवचन में उन्होंने बताया कि कैसे ब्राह्मणों ने संत रविदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित कर उनके संदेश को भी ब्राह्मणी रंग दे दिया। कहानियां घड़ी गईं कि रविदास ने अपनी मां का दूध तक पीने से इनकार कर दिया क्योंकि वह तथाकथित निचली जाति की थी। जब बात धर्म की आलोचना की आती थी तो ओशो किसी की परवाह नहीं करते थे, न पंडित, न पुरोहित, न कोई धर्मगुरु। रामायण के प्रसंगों को उठाकर उन्होंने राम की भी आलोचना की। गांधी, मदर टेरेसा, कोई नहीं बचा उनके तीखे तर्कों से। और यह सब 70 के दशक में। आज के दौर में राम पर टिप्पणी करने की हिम्मत कौन कर सकता है? जरा सोचो, उस समय कितना साहस चाहिए था। ओशो ने जीसस को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, जीसस का संदेश वह तो बस एक अनपढ़ का वादा था जो स्वर्ग का लालच देता था। मदर टेरेसा, जो उनके समकालीन थीं, उनकी भी आलोचना की। पितृसत्ता को उन्होंने चुनौती दी। महिलाओं की बराबरी की बात की। कहा, महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दो, नहीं तो यह समाज अधूरा रहेगा। वे कहते थे, भारत के लोग, खासकर युवा, अतीत के गुणगान में डूबे रहते हैं। यह एक पुरानी बीमारी है। आज भी यह बीमारी बरकरार है। लोग प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान खोजते हैं, विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, पर वर्तमान की चुनौतियों से आंखें मूंद लेते हैं। ओशो कहते थे, जो कौम भविष्य की ओर नहीं देखती वह बूढ़ी हो जाती है, और भारत सैकड़ों सालों से अतीत की ओर ही देख रहा है। वे युवाओं को ललकारते थे, पुरातन पंथों के खिलाफ विद्रोह करो। जो अतीत में जीता है वह शरीर से जवान हो सकता है, पर दिमाग से बूढ़ा है। जवान वही है जो भविष्य की ओर देखता है। सेक्स, विवाह,
और मानव मुक्ति। ओशो का सेक्स और विवाह पर दृष्टिकोण आज भी क्रांतिकारी है। उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर उनके प्रवचनों का एक अनमोल रत्न है। वे कहते थे, धर्मों ने सेक्स को पाप बताकर मानवता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। इससे समाज सेक्स कुंठित हो गया। सेक्स का आकर्षण कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। जैसे भूखा इंसान खाने के बारे में सोचता रहता है, वैसे ही कुंठित समाज दिन रात सेक्स के विचारों में डूबा रहता है। पोर्नोग्राफी, वैश्यावृत्ति, सेक्स से जुड़े मनोरोग, ये सब उसी कुंठा का नतीजा है। ओशो कहते थे, सेक्स को सहजता से लो, जैसे भूख प्यास को लेते हो। यह कोई पाप नहीं, यह प्रकृति का हिस्सा है। यह एक सुंदर प्राकृतिक ऊर्जा है। विवाह पर उनका कहना था, प्रेम से विवाह निकले तो ठीक, पर हम उल्टा कर रहे हैं, विवाह से प्रेम निकालने की कोशिश। उनके इन विचारों की वजह से लोग उन्हें सेक्स गुरु कहने लगे। कुछ ने तो अफवाहें उड़ाई कि उनके आश्रम में खुलेआम सेक्स होता है, पर जो लोग वहां गए उन्होंने इन बातों का खंडन किया। ओशो ने हंसते हुए कहा, सेक्स फ्री होना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि इसे खरीदा बेचा जाए? क्या इसे कीमत चुकाकर लिया जाए, चाहे एक रात के लिए वेश्या से या जीवन भर के लिए पत्नी से? सेक्स हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। दो लोग अपनी ऊर्जा साझा करना चाहते हैं तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वे कहते थे, सेक्स कुंठा मानव मुक्ति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तक समाज सेक्स को पाप मानता रहेगा, वह मुक्त नहीं हो सकता। ओशो का यह दृष्टिकोण इतना क्रांतिकारी था कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। कुछ ने उन पर इल्जाम लगाए कि उनके कई महिलाओं से संबंध थे। ओशो ने जवाब दिया, यह इल्जाम उन पर लगाओ जो ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं। मैंने तो कभी ऐसा दावा किया ही नहीं। उनकी यह बेबाकी, यह साहस आज भी बेमिसाल है। ओशो का साहस और विरासत। ओशो का साहस देखो, वे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार अमेरिका से पंगा ले गए। उनके रजनीशपुरम शहर ने अमेरिकी सरकार की नाक में दम कर दिया। जहां आज के गुरु सत्ता की चापलूसी करते हैं, बड़े नेताओं उद्योगपतियों के साथ फोटो खिंचवाने की जुगत में रहते हैं, वहां ओशो धारा के खिलाफ तैर रहे थे। भारत में भी उन्होंने कभी सरकार से मेलजोल नहीं बढ़ाया, बल्कि तत्कालीन सरकार की आलोचना की। उनके विचारों में विरोधाभास भी थे। एक तरफ वे धर्म ग्रंथों की आलोचना करते तो दूसरी तरफ उनके गहरे अर्थ निकालते। वे कहते, धर्म ग्रंथों को समझने के लिए अनुभव के उस स्तर पर पहुंचो जहां उनके रचयिता थे। वे पुनर्जन्म की बात करते, पिछले जन्मों की स्मृतियों का जिक्र करते, पर साथ ही तर्क और विज्ञान की वकालत भी करते। जब उनसे उनके विरोधाभासों के बारे में पूछा जाता तो वे हंसते हुए कहते, जो मैंने पहले कहा वह मैं नहीं था, जो मैं आज कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। ओशो ने अध्यात्म को एक व्यवसाय की तरह चलाया। उनकी डायनामिक मेडिटेशन, उनके सन्यासी, उनकी मैगजीन, यह सब एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण था। उन्होंने विदेशियों को आकर्षित किया क्योंकि वे भारत के रहस्यवाद की तलाश में थे। ओशो ने इसे समझा और अपनी मेडिटेशन तकनीकों को दुनिया भर की तकनीकों का मिश्रण बनाकर पेश किया। उनके सन्यासियों की पोशाक, उनके लॉकेट, यह सब एक ब्रांड था और इस ब्रांड ने दुनिया भर में धूम मचा दी। पर ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वे एक विद्रोही थे जिन्होंने समाज को झकझोरा। आज के गुरु जो डरपोक और अवसरवादी हैं, जो लोगों के धार्मिक अहंकार को पोषित कर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, उनसे ओशो लाख गुना बेहतर थे। वे कहते थे, सत्य की खोज करो पर अंधविश्वास में मत डूबो। आज भी उनकी बातें युवाओं को प्रेरित करती हैं। अगर तुम खुले दिमाग से ओशो को पढ़ो तो तुम्हें बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, ओशो एक तूफान थे जो समाज के पाखंडों को उखाड़ फेंकने आए थे। उनकी बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम ऐसी ही गहरी, विचारोत्तेजक बातें लाते रहेंगे। तब तक के लिए विदा। और हां, अपने दिमाग को आजाद रखो, क्योंकि सत्य वही है जो तुम खुद खोजते हो।